नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट लाइफ की। रिटायरमेंट लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उनकी कितने फेजेस आते हैं रिटायरमेंट लाइफ में, और सर्टेन टिप्स की कि अपनी रिटायरमेंट लाइफ को कैसे इंजॉयबल बनाएं। तो आइए जानते हैं रिटायरमेंट क्या है। एक फेज होता है जिसमें आदमी अपना काम, रेगुलर काम करना बंद कर देता है, प्रोफेशनली एक नए चैप्टर में एंटर करता है। और जब नए चैप्टर में एंटर करता है तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, और जब ट्रांजिशन पीरियड होगा तो बट नेचुरली चैलेंजेस होंगे तो उनसे निकलने का रास्ता भी ढूंढना होता है। तो प्रॉपर प्लानिंग भी इसके लिए जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस रिटायरमेंट लाइफ के बाद आदमी की जिंदगी में आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है उसका लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कि वो अब क्या है, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि आदमी जब काम करता है तो अपने को काम से इतना जोड़ लेता है कि वही उसकी आइडेंटिटी अपनी मान लेता है। तो अब जब काम है नहीं, उसमें आप इन्वॉल्व हो नहीं, तो फिर एक स्ट्रगल शुरू होता है आइडेंटिटी का कि मैं क्या हूं, मैं जो था आज क्या हूं। और फिर एक सेंस ऑफ पर्पस जागता है कि अब मैं किस लिए हूं। और अपने को, तीसरी चीज, अपने को आदमी समाज में इररिलेवेंट समझने लगता है कि मैं तो समाज के अब किसी काम का नहीं हूं। तो पहली चीज होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में लॉस ऑफ आइडेंटिटी। दूसरा चैलेंज आता है डिप्रेशन एंड एंजाइटी, क्योंकि उसके सामने कोई उद्देश्य होता नहीं है, उद्देश्य खत्म हो चुका होता है, तो अपने को एकाकी, लोनलीनेस महसूस करने लगता है। एंजाइटी उसके अंदर होती है, डिप्रेशन उसके अंदर होती है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल उसमें। और तीसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है लोनलीनेस। दिन में काम पे निकल गया, बातचीत करी दिन भर अपने कोलीग के साथ, अपने काम में व्यस्त रहा, शाम को आया, घर में खाना खाया, बच्चों से बात करी, बीवी से बात करी और सो गया। सुबह अगले दिन फिर ये रूटीन चालू। तो अब रूटीन तो कुछ होता नहीं है। तो तीसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है लोनलीनेस की, एकाकीपन की। तो ये थे तीन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या होता है, एक तो देयर इज द रिडक्शन इन इनकम, आमदनी खत्म हो जाती है। जब आमदनी खत्म हो जाती है तो चिंता और चैलेंजेस शुरू होते हैं कि कैसे हम आगे चलाएंगे अपने को और अपने परिवार को। और अगर परिवार को नहीं चलाना है तो अपने को फाइनेंशियल उसमें मुश्किल में पाता है। और दूसरा उसकी समस्या होती है पुअर फाइनेंशियल जो स्टेटस, कि जिंदगी में कुछ बचाया नहीं, अब आपके पास कुछ है नहीं, तो आपको चिंता सताती है। तीसरी उसकी प्रॉब्लम होती है रिटायरमेंट लाइफ के बाद की आदमी की सोशल प्रॉब्लम। सोशली वो अपने को आइसोलेटेड फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब तक काम था काम में व्यस्त रहा, उसने समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जो है सोशली अपने को आइसोलेटेड फील होता है, कहीं किस डब्बे में बैठे, किस जगह फिट हो, ये उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सोशल आइसोलेशन में सोशल सर्किल उसके पास होता नहीं। और चौथी उसकी प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कि फिजिकल हेल्थ डिटेरिएट होने लगती है। बहुत सारी जो रेगुलर बीमारियां हैं उसके अंदर जमने लगती हैं। शुगर हो जाती है, बीपी होता है, मोबिलिटी प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में मुश्किल हो जाती है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल इश्यूज भी चालू होते हैं। मेंटल इश्यूज में क्या है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाने लगता है, वो उसको पहचान में कोई चीज नहीं आती, भूलने की बीमारी होने लगती है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये उसकी हेल्थ है। तो चार उसकी प्रॉब्लम मैंने बात करी, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अब आइए जानते हैं कि
ये 4 प्रॉब्लम चैलेंजेस तो थे। अब उसके 4 फेजेस क्या होते हैं रिटायरमेंट के। अक्सर आप रिटायर्ड आदमी से बात करेंगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई खुश दिखेगा, कोई नाखुश दिखेगा। तो ये किस स्टेज में वो चल रहा है, आप इससे उसका रिटायरमेंट की उम्र, उसकी एज पता कर सकते हैं कि कितने साल हो गए रिटायरमेंट को। तो पहली चीज है कि 4 फेजेस में पहला फेज होता है हनीमून पीरियड का। 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। हनीमून पीरियड में क्या होता है कि उसको खूब मौज आती है, ही एंजॉयज फ्रीडम, कि चलो यार काम से मुक्ति मिली, अब मैं बिल्कुल मुक्त हूं। फ्रीडम में क्या होता है कि वो घूमना फिरना शुरू कर देता है, अपनी हॉबीज शुरू कर देता है। कभी वो गार्डन में दिखेगा, कहीं कुछ और दिखेगा, कुछ और लिखते पढ़ते दिखेगा, जिस तरीके की उसकी हॉबी है, गाना गाते, वो बजाते, डांस करते दिखेगा। अपने को बड़ा रिलैक्स बताएगा कि यार अब कुछ काम नहीं है, मौज है। तो ये जो टाइम होता है हनीमून फेज, दैट इज द पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट। क्योंकि वो 30 साल 35 साल की नौकरी के बाद जब रिटायर होता है तो उसका मौज का समय साल 2 साल 3 साल होता है। जब ये 2-3 साल गुजर जाते हैं तो उसका सेकेंड फेज शुरू होता है, और द सेकेंड फेज इज अ सीरियस वन। उसको हमने नाम दिया है डिसएंचेंटमेंट फेज, नाखुशी का चरण। अब वो अपने से नाखुश होने लगता है, अब वो बोर्डम फील करने लगता है, बोरियत महसूस करने लगता है। उसको लगता है ही फील्स अनप्रोडक्टिव, कि वो किसी काम का नहीं है, वो तो कुछ करते धरता नहीं है। उसको लगता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है यार, पड़े 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 क्या होता है, ये जिंदगी है। तो दैट लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। तो 2-3 साल, वो 2 साल 3 साल डिससेटिस्फाइड, डिसएंचेंटमेंट एज में होता है। इसके बाद उसका तीसरा स्टेज शुरू होता है, दैट इज रीओरिएंटेशन पीरियड। अब अपने को वो फिर से तरोताजा करता है, नई चीजों के साथ, नए काम के साथ, नई शौक के साथ। तो नई नई एक्टिविटी शुरू करता है रीओरिएंटेशन पीरियड में। वॉलंटियर्स अपॉर्चुनिटीज, जो उसको मौका मिला उसमें वो खुद करने लगता है उस काम को। नई नई हॉबी सीखता है, नई स्किल सीखना शुरू करता है, जिससे कि उसको लगे कि जिंदगी उसकी मीनिंगफुल है। और चौथा उसका फेज आता है, जब 3 फेज निकल जाते हैं, हनीमून पीरियड और डिसएंचेंटमेंट पीरियड, रीओरिएंटेशन पीरियड, फिर कुछ काम धाम करने के बाद चौथा आता है स्टेबिलिटी फेज। स्टेबिलिटी फेज में अब वो अपने को अडेप्ट कर लेता है जिस सिचुएशन में। वो मान लेता है कि वो रिटायर हो गया है, वो मान लेता है वो अनप्रोडक्टिव है, वो मान लेता है कि अब वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जिस पोजीशन में है वही उसके लिए है। तो स्टेबिलिटी में अडेप्ट कर लेता है अपने को चेंजेस से, और फिर जिंदगी को एक बैलेंस करता है, बैलेंस जिंदगी में आता है। तो ये बैलेंस पीरियड उसका 68, 67 जो जिसकी उसकी मुताबिक होता है वैसे शुरू होता है। तो ये उसके 4 चरणों की बात करी। अब आते हैं कि टिप्स फॉर एंजॉयबल रिक्रूटमेंट लाइफ। अपनी रिटायरमेंट जिंदगी को खुशहाल कैसे करें, उसके लिए सर्टेन टिप्स, 4-5 टिप्स हम बात करेंगे। पहला है, वन हैज टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय करिए, बनाइए, एक्टिव रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, चलिए, योग करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और अपने को हेल्दी लाइफ स्टाइल में ढालना शुरू करिए। आप खुश रहना शुरू कर देंगे। दूसरा, हैव सोशली एक्टिव लाइफ। सामाजिक तौर पे एक्टिव होइए, सोशल क्लब्स ज्वाइन करिए, कम्युनिटी एक्टिविटी में भाग लीजिए, काम को आगे बढ़ के वॉलंटियर करिए, और इस तरीके से अपने जो लोनलीनेस को है और वेलबींग को बनाए रखिए, मेंटल वेलबींग को।
तीसरा रिटायरमेंट के बाद खुश रहने का तीसरी चीज है engage in hobbies and lifelong learning। अपनी हॉबी में नई हॉबी बनाइए, उस हॉबी को परस्यू करिए, नई स्किल सीखिए, क्लास लेना शुरू करिए अगर आप कुछ नया ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ये सब काम करने से आपको मेंटल स्टिमुलेशन होता है और इट गिव्स योर लाइफ ए रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस, और आपको अपनी जिंदगी का नया पर्पस पता चलता है। चौथी चीज आप करिए फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने बजट को बड़ी सावधानी से बनाइए, उतना ही खर्च करिए जितनी आपकी अब पेंशन या जो आपकी रेवेन्यू आ रही है, और अपने जो भी खर्चे हैं उनका ट्रैक रखिए, रिकॉर्ड रखिए, कितना खर्चा हो गया, क्या कैसे खर्च आगे होगा। और पांचवी चीज, हैव मेंटल हेल्थ टू बी फोकस्ड। अपने मानसिक हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स, जिससे आपका स्ट्रेस खत्म हो। तो साथियों, रिटायरमेंट लाइफ एक जिंदगी जीने की लाइफ है। वो समय है जो आपने अपने कर्म को करते हुए और अंत में आनंद गति को प्राप्त होने का ये पीरियड है। आपने कर्म किया 60 साल तक, अब आनंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने को शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत रहिए और अच्छे से खुशहाल जिंदगी बिताइए। साथियों, इसी के साथ याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104 का शेयर एंड सब्सक्रिप्शन ना भूलें, प्लीज करें।